चलो स्टार्ट करते हैं, शांति से रहना। देखो नया चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। निष्कर्ष समझ लो, पहले चैप्टर को समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में लिखना, ठीक, अभी नहीं लिखना है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अल्कोहल की। तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले क्लास 10 में चैप्टर 1 पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहां से तुम लोगों ने रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखा और जो भी अलग चीजें थी। चैप्टर 2 था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें तुम लोगों ने कास्टिक सोडा, फलाना ढिमकाना, जो भी जो बनाना था वो सब बनाना, पीओपी सब सीखे। क्लास 3 वो चैप्टर 3 जो क्लास 10 का साइंस का था वो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल तुम लोग को कंफर्म है क्या होता है? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर आया था तुम लोग का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर 4 है क्लास 10 का, वो अगर तुम लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो इसको समझ जाओगे, नहीं पढ़ा होगा फिर भी हम समझा देंगे, ठीक। देखो क्लास 10th में जो चैप्टर 4 था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो सब चीजें किस पे डिपेंड थी? कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक मास 12, उसका डबल होता है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास इज 12, ठीक। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 हाइड्रोजन ऑफ वैलेंसी होती है। उसके 4 हाइड्रोजन होते थे, इधर उधर लगे होते थे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक। चारों तरफ से हाइड्रोजन उसको पकड़ के रखता था, मतलब कार्बन पकड़ के रखता था, ठीक। अब हम लोग क्लास 12 में क्या पढ़ रहे हैं? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल होता क्या है? मैंने क्लास 10 में तुम लोगों को पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया हो चाहे ना पढ़ाया हो, तुम लोग ध्यान रखो। अल्कोहल एक तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसका जो लगता है इस स्ट्रक्चर में, एक H को हटा के वहां पे क्या लगता था? सिंगल बॉन्ड OH। क्या लगता था? सिंगल बॉन्ड OH। जैसे एक H को मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OH। तब ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया? अल्कोहल ग्रुप। इट्स अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल ग्रुप, ठीक। मतलब मान लो कि C के साथ में 4 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम OH लगा देंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? अल्कोहल ग्रुप, ठीक। अब आते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 में क्या पढ़ना है तुम लोगों को? सिंगल बॉन्ड OH सब इसी पे है और सब वही है, बस थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया गया। क्या? सबसे पहले आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। कह रहे हैं कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। तुम लोगों को पता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय एल्केन्स। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते थे वो हम काय से फॉर्म करते थे? एल्केन से करते थे। एल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड। एल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सबको पता है ना? एल्केन क्या होता था? सिंगल बॉन्ड। जैसे C के साथ में सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है? एल्केन। ये एल्केन है ना, यही तो था। और भाई डबल बॉन्ड लगा होता तो क्या होता था? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। सबको कंफर्म है ना बेसिक चीजें, ठीक। तो कह रहे हैं कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। कह रहे हैं कि जो अल्कोहल होते हैं वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं किसके? एल्केन्स के। अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई एंड ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अल्कोहल्स कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक, ठीक। अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर 1 2 3 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट। मतलब हाइड्रोजन ग्रुप में, शांत हो, अल्कोहल ग्रुप में 1 2 3 से ज्यादा नंबर्स भी हाइड्रोक्सी ग्रुप में प्रेजेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो आगे बढ़ेंगे। अल्कोहल समझ में आया? अल्कोहल का जो मतलब पहचानने का तरीका होता है वो कैसे होगा? किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड OH लगा होगा, क्या लगा होगा? OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक। और मैंने क्या बताया? इसका प्रीफिक्स क्या लगता है? ऑल। क्या लगता है? ऑल, ठीक। इतना समझ में आ गया? यहां तक ये इसका इंट्रो समझ में आया कि नहीं? इसको क्लासिफाई किसने किया? मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रिक। देखो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बहुत ही रेयर है जो आए, तुम बस यही पढ़ लो मोनो, डाई और ट्राई होता क्या है, ठीक। अब एक चीज बताओ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्सेप्शन है इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक चीज बताओ, ये कौन सा ग्रुप है हमारा? मतलब इसका नाम बताओ, IUPAC नेम। पांडे जी फटाक से बता दो, आंखें बंद कर। मेथनॉल। मैथ 1 C H 2 C 3 प्रो 4 ब्यूट 5 पेट हेक्स हेक टॉप नोट डेट। ये सब बताया था मैंने तुम्हें। ये क्या है? देखो 2 C है, 2 C को क्या बोलते हो? H प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन में से E हट जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा है, और प्लस अल्कोहल का क्या होता है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। बहुत प्यारी चीज है। हाँ प्यारी चीज, मतलब इतनी प्यारी चीज है कि मतलब जो सबसे गरीब व्यक्ति होता है 75 वाला पी के आराम से अपने को प्रधानमंत्री समझने लगता है, ठीक। अरे जो भी चीज है ये समझ में आया? अब देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना
सुनो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सिर्फ C के साथ में एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। अच्छा, क्या इसका हम ये लगा सकते हैं? ये हमारा क्या सही है? कोई बताएगा? ये है तो सही, लेकिन ये अनस्टेबल, खाली एक ही लग सकता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन के साथ में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, ठीक, दो नहीं लग सकता है। अगर एक और C यहाँ पे होता, ये वाला OH यहाँ होता, तब वो सही था, लेकिन एक C के साथ में दो फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं लगते, क्योंकि अनस्टेबल माना जाता है, ये केमिस्ट्री में अनस्टेबल माना जाता है, ठीक। तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, ये वाला हमारा करेक्ट है, ठीक। एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे बना लोगे सब, वो तो बनवाने की जरूरत है नहीं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पे आता है, ठीक। देखो सबसे पहले कहा गया, ठीक, ये क्या है हमारा CH3OH, मेथनॉल, CH3 CH2OH, ये क्या है एथेनॉल, ये क्या है और ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल तक आराम से बना लोगे निष्कर्ष, ब्यूटेनॉल तक आराम से बन जाएगा, बिनो ब्यूटेनॉल तक आराम से बना लोगे। देखो कैसे पहचानोगे, देखो वन, एक कार्बन है तो मेथ, OH चिल्लो का है तो मेथनॉल, एक दो कार्बन है एथेनॉल, 1 2 3 प्रोपेनॉल, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल, 5 होते तो पेंटेनॉल, 6 होते तो एथेनॉल, ऐसे बन जाएंगे सब, ठीक है एथेनॉल। हाँ ठीक, बस जाने दो, बहुत ज्यादा आता है। अब एक चीज देखो दूसरी, आ गया मोनोहाइड्रिक, ठीक है। अब इस पे आओ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे एक चीज ध्यान रखना, एक C के साथ में सिर्फ एक ही अल्कोहल अगर लगा है, एक C के साथ में सिर्फ एक ही अगर अल्कोहल लगा है, तो एक जहां पे फंक्शनल ग्रुप OH लगा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। और ये जो OH होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक। हाइड्रिक क्या बोलते हैं? हाइड्रिक। हाइड्रिक इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रिक। OH को 12th में हमको आगे पता चला कि OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रिक। वैसे हम लोग OH चिल्लाते थे क्लास 10th तक, फर्स्ट ईयर में भी OH चिल्लाए, लेकिन अब 12th में इसका नाम दे दिया गया, क्या दे दिया गया? हाइड्रिक। तो एक बात बताओ, एक है, एक OH लगा है तो मोनो, और ये है क्या? हाइड्रिक, और ये पूरा है क्या? अल्कोहल। तो ये क्या बन गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। किसी भी कंपाउंड में अगर एक OH लगा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक। एक है तो मोनो, OH क्या है? हाइड्रिक, और पूरा कंपाउंड किसका? अल्कोहल का, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक। ऐसे ही अब आते हैं इस पे, ये वाला चेक करो, 1 2, यहाँ पे 2 C है, मैंने ऐसे चेन बना दी है। चेन कैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। तो 2 C है, यहाँ पे भी OH लगा है, यहाँ पे भी OH लगा है, लेकिन मैंने एक ही C पे मैंने दो OH नहीं लगाया है। ये करेक्ट है, लेकिन जो अभी पहले बनाया था वो करेक्ट नहीं, तो ध्यान रखना। एक OH हमारा ये है, एक OH हमारा ये है, 2 हो गए, एक और एक 2 हो गए। अब 2 को हम क्या बोलेंगे? डाई। 2 को क्या बोलेंगे? डाई। और ये है क्या? हाइड्रिक। अभी मैंने बताया OH को हाइड्रिक बोलते हैं, और ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल। बच्चे वाली चीजें आ गई होंगी, ठीक। ऐसे अगर 3 लगे, 1 2 3, देखो ये लगा है हमारा हाइड्रिक, ये लगा है हाइड्रिक। अब हम हाइड्रिक बोलेंगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 2 3, ये भी क्या है? 3 लगे, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर हम 4 लगा देंगे तो वो सर पॉली, 4 लगा देंगे तो 3 या 3 से ज्यादा, अगर 3 से ज्यादा हमारे OH ग्रुप लगे तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चाहे 3 4 लगे हो, 5 लगे हो, 6 लगे हो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये समझ में आया, ठीक। अल्कोहल क्या होता है? सिंपल सा सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप, और कोई भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के साथ OH लगा होगा वो हमारा क्या होगा? अल्कोहल होगा। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? बिनो शांत रहना सब लोग, बताओ। अल्कोहल का प्रीफिक्स ऑल क्या होता है? वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाता है। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑल, ठीक, वेरी गुड। अब दूसरी चीज ध्यान रखो, अल्कोहल कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है? 3, मोनो, डाई और ट्राई। 3 से अगर ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? पॉलीहाइड्रिक। अकॉर्डिंग टू नंबर कितने भी लगे हो सकते हैं, जैसे 1 लगा था तो मैंने कहा मोनो, 2 लगा है तो डाई, 3 लगा है तो ट्राई, इससे ज्यादा होगा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसमें हम क्या लगाएंगे? पॉली। मतलब अगर 3 से ज्यादा तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाँ, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, ठीक। अगर 3 से ज्यादा, जैसे 4 लगे हैं तो हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, या टेट्रा हाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक। इसमें किसी को कंफ्यूजन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। चलो अब हमको बताओ थोड़ा। नीचे मैंने लिखा है मेथनॉल, फिर लिखा है एथेनॉल, फिर लिखा है प्रोपेनॉल, फिर लिखा है ब्यूटेनॉल। अब अगर इसका हम अकॉर्डिंग टू जो साइड में लिखा है,
इसका अगर हम नाम पूछे तो तीसरे वाले नंबर का क्या नाम होगा? तो इसका हाँ। सर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नहीं, जो प्रोपेनॉल है इसको अगर हम वैसे लिखें हाइड्रिक की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? ट्राईहाइड्रिक प्रोपेनॉल अल्कोहल। नहीं सर मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। मोनो हाँ वेरी गुड। ये भी क्या है? मोनो। मेथनॉल भी क्या है? सारे हैं हाँ, इसमें जितने हैं मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल सब क्या है? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इसमें मैंने फिर पीछे बताया कि मोनो कौन सा होगा, डाई कौन सा होगा और ट्राई कौन सा होगा। ठीक है, निष्कर्ष पहले देख लो, जो हो गया उसको स्वाहा बोलो, आगे प्रोसीड करो। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक क्या होता है, पॉली अल्कोहल क्या होता है और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। देखो यहाँ पे जो मैंने ये एथिल अल्कोहल बनाया है, ठीक, CH3 CH2H तो सबको पता है कि एथिल अल्कोहल होता है क्योंकि दो C है एथ, और एथिल अल्कोहल भी इसका नाम है और एथनॉल भी नाम है, दोनों कह सकते हो। ठीक, 1 2 3 3 है तो क्या होगा? प्रो। यहाँ पे मैंने लिख दिया एन प्रोपिल अल्कोहल, इसको एन प्रोपिल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 सी है तो प्रो, मतलब प्रो हो गया। एन यहाँ पे एक तरीके का आइसोमर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसका यूज होता है। ठीक, तो जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे OH लगा होता तो हम लिख देते 1, 2 प्रोपेनॉल, ऐसे लिखते। तो ये जो 1 2 3 नंबर्स हैं, तो ये जो n होता है ये नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का मतलब वो लिखे जाते हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं, वही हमारा n है। ठीक, समझ में आ गया? इसलिए मैंने n लिख दिया, प्रोपिल अल्कोहल लिख दिया। अगर केसी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तब ये समझ में आ जाएगा। इसको हम प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल में जैसे हमने ये लिया CH3 CH2H, प्रोपेनॉल लिया, इसकी मैंने ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक OH है, पहले इसी को समझ लो। यहाँ पे ये एक OH है, अब एक OH है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो। ये क्या है? हाइड्रिक, और ये पूरा ग्रुप क्या है? तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। ठीक, ये कैसा है? प्राइमरी। कैसा है? 1 डिग्री। प्राइमरी तो है क्योंकि एक लगा है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि ये क्या है? ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी? प्राइमरी। ये क्या है? पॉली है। पॉली है। नहीं पांच क्या कहते हैं? ये मोनो ही है। ये मोनो ही है, मोनो ही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, इसमें कार्बन 4 है। मैंने भी क्या बताया, एक C के साथ में एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा। हाँ। ठीक, तो यहाँ पे ये एक है तो इसको तो हम मोनो बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये तो प्राइमरी है। क्या ये प्राइमरी है? नहीं, ये सेकेंडरी है। कैसे? देखो इस C के साथ में ये OH जुड़ा है, ये C जुड़ा है, ये C जुड़ा है, तो ये वाला मेरा अल्फा C हो गया, अल्फा C हो गया, और इसके साथ में ये भी तो ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, तो ये बीटा हो गया और ये बीटा हो गया। मतलब जिस C से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो C हमारा कैसा होता है? अल्फा। तो कौन सा होता है? अल्फा। और जो C के साथ में अगर और भी C जुड़े हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? बीटा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा C है? अल्फा, और ये क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। और इधर उधर C के साथ में अगर C और जुड़े हैं, HH और जुड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बीटा। ये बीटा ग्रुप है हमारे और ये अल्फा ग्रुप है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक C के साथ में एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, तो ये हमारा क्या है? एक तरीके का मोनो। लेकिन ये है कैसा? सेकेंडरी है। कैसा है? 2 डिग्री है, सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी कैसा है? सेकेंडरी की एक खासियत होती है कि जिस C के साथ में हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, क्या उसके साथ में आगे हमारी चैन बन रही है? बन तो रही है भाई, इधर भी चैन बन रही है, इधर भी चैन बन रही है। तो मतलब दोनों तरफ से अगर चैन बन रही है और यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप लगा है तो एक लगा है तो मोनो है, और अगर ये जो जिसके साथ में जुड़ा है उसको हम अल्फा C बोल देंगे, और अल्फा C के साथ में अगर इधर भी चैन बढ़ रही है, इधर भी चैन बढ़ रही है, तो वो हमारे हो जाएंगे बीटा। तो अगर अल्फा के साथ में बीटा कहीं दिख जाए तो समझ जाना क्या है हमारा? वो 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी। ठीक, अब आते हैं डाईहाइड्रिक में। देखो डाईहाइड्रिक का क्या मतलब है? CH2OH, ये मैंने ये लिया है, ये है मेरा एथिलीन ग्लाइकोल, इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। अच्छा, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? C2, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? डाईहाइड्रिक में वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनो है। 1 2, ये मोनो कहाँ है? दो है। ऊपर डाई हो गया। डाईहाइड्रिक कौन सा अल्कोहल? डिग्री है ना? 1 डिग्री। डिग्री नहीं हम पूछ रहे हैं। 1 C 2 C 2 C तो एथ, तो ये क्या है? डाई एथे
एथेनॉल, ये हमारा क्या है? डाई एथेनॉल, ठीक। और यहाँ पे हम इसको एथिलीन ग्लाइकोल इसको बोलते हैं, ठीक। अगर CH2 के साथ में OH है, CH2 के साथ में OH है, मतलब एक हाइड्रिक लगा है, एक हाइड्रिक लगा है, अगर दो हाइड्रिक लगे हैं तो ये तो डाई हाइड्रिक हो गया। और डाई हाइड्रिक का नाम क्या हो जाएगा? C को हम देखते क्या नाम लिख देंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। इसको हम एथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। और डाई एथेनॉल, डाई एथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक। या डाई हाइड्रिक एथेनॉल भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों चारों तरफ से अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। नीचे क्या है? CH2OH, एक यहाँ पे जुड़ा है और एक यहाँ पे जुड़ा है। टोटल C कितने हैं? 1 2 3 है। तो देखो एक नंबर पे हाइड्रिक लगा है और 3 नंबर पे हाइड्रिक लगा है। अगर हम काउंट करें 1 2 3, तो देखो 1 पे हाइड्रिक लगा है और 3 पे हाइड्रिक लगा है। 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। 1,3 दो लगे हैं ना, तो डाई, और क्या लगे हैं? तो प्रोपेन 1,3 डाई ऑल। सर डाई अल्कोहल, बिल्कुल डाई अल्कोहल भी लिख सकते हो, वो ऑल मैंने प्रीफिक्स यहाँ पे लिख दिया। डाई अल्कोहल ज्यादा सही है। हाँ अल्कोहल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो ट्राई हाइड्रिक में 1 2 3, देखो तीनों में हमारे क्या लगे? हाइड्रिक हाइड्रिक लगे, तीनों क्या है? हाइड्रिक। एक ये तीनों क्या हो गए? 3 हो गए। तो ये क्या हो गए? डाई हाइड्रिक, ट्राई हाइड्रिक, क्या हो गए? ट्राई हाइड्रिक। तो प्रोप ट्राई अल्कोहल तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रो। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई हाइड्रिक प्रोपेनॉल, ये भी बोल सकते हो, है कि नहीं? ट्राई हाइड्रिक प्रोपेनॉल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब। और इसका दूसरा नाम भी है ग्लिसरीन, और ग्लिसरॉल इसी से बनता है, जो हम लगाते हैं वही ग्लिसरीन। और ये वो अंदर से जो नीचे लिखा है प्रोपेनॉल 1 2 3 सर ट्राई अल्कोहल। हाँ। इसमें सब क्या क्या होता है अंदर? यही देख लो ना, इसमें 1 2 3 हाइड्रिक होते हैं और 3 कार्बन होते हैं, और जितने बचे वो हाइड्रोजन होते हैं, वही ग्लिसरॉल, ठीक। अब इसको हम ऐसा, इसका ये हो गया IUPAC ने, तो 3 थे तो प्रोपेन लिख दिया। 1 2 3 तीनों पे लगे थे तो 3 लगे हैं, तीनों पे अगर हाइड्रिक लगे तो ट्राई ऑल। प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो, अल्कोहल भी लिख सकते हो, ऑल भी, ठीक। तो अगर प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ऐसे ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या हो जाएगा? ये बना है, ये बना है, ये बना है। अब यहाँ पे हमको बताओ कि हाइड्रिक कितने लगे? हाइड्रिक कितने लगे? हाँ नहीं इसमें सब लगे हैं, बहुत में लगे 6। हाँ कितने लगे? 6। अभी एक्स्ट्रा मैंने छुटा रखा था। अच्छा सही, ये 4 5 एक्स्ट्रा 6, समझे? यहाँ पे ब्रैकेट में 4 लगाना, 4 5 और 6। 6 को क्या बोलते हो? हेक्सा। 6 को क्या बोलते हो? हेक्सा। और ये सब क्या लगे हैं? हाइड्रिक, तो हेक्सा हाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे ऑल भी लिख सकते थे, मैंने अल्कोहल इसीलिए लास्ट में लिख दिया जिसमें कंफ्यूजन ना हो। अपना अपना काम करो, ठीक। इधर देखो फिर से, इधर जहां पे 6 लगे होंगे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैं इसको पॉली भी तो बोल सकता हूँ। सर बोल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे पॉली बोल सकते हैं? हेक्सा से ज्यादा है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ये भी तो बोल सकते हैं, या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगर जनरली बोलेंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोल सकते हैं, वैसे हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। और जहां पे 6 अल्कोहल लगे हो उसको हम सॉर्बिटल भी बोलते हैं। एसऑर्बिटल नहीं, सॉर्बिटल, सॉर्बिटल, एस ऑर्बिटल नहीं, सॉर्बिटल है ये। सॉर्बिटल एक तरीके का कंपाउंड है, ठीक। सॉर्बिटल एक तरीके का भाई तो बहुत काम का है यार। कंपाउंड है। शायद वीडियो क्या कितना काम का है? ये भी एक तरीके का सॉर्बिटल है। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इधर देखो, दिमाग नहीं खराब करो। कितने का है? यहाँ पे अगर हम मान लो जो डाईहाइड्रिक है, ठीक है, डाईहाइड्रिक पे अगर हम OH एक इधर लगाया है, एक अगर हम लेफ्ट साइड पे लगा देते ऊपर ही, तो क्या ये डाईहाइड्रिक बचता? नहीं, ये बैलेंस ही नहीं होता। हाँ बैलेंस नहीं होता, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाता है। ठीक? एक ही फंक्शन। चलो देखो, अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको समझ लो पहले। वो वाला समझ में आ गया ना? मोनो कैसे बनेगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनेगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनेगा, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनेगा, और 3 से अगर ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनेगा, ठीक। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, कह रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन अल्कोहल्स में ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझना। कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन आर इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। मैंने हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग को समझाया था। कह रहे हैं कि इसका ये जो अल्कोहल का होगा, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कब होगा। और ये कह रहे हैं कि कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन लगा है, फिर से सुनो, कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन लगा है, जैसे C, ये O है, H हम इधर जोड़ेंगे,
कार्बन के साथ में ये जो ऑक्सीजन लगा है इसका हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं कि कितना है sp3। कैसे है, क्यों है और कब है, ये अभी हम बता रहे हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है कि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप का जो हमारा कंपाउंड बनके तैयार होगा उसमें जो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3। कितना होगा sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट होगा। sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट कब होगा, जब हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे या 4 हमारे पास कोई भी बॉन्ड मिल जाएंगे, चाहे सिग्मा बॉन्ड मिले चाहे लोन पेयर मिले, हमको अगर 4 चीजें मिल रही हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं या 4 हमारे पास कोई भी तरीके के बॉन्ड मिल रहे हैं, तब उसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनके तैयार होगा वो कौन सा बनेगा sp3। देखो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया है। It is important to note that in alcohols carbon as well as oxygen are in sp3 hybridized state। कह रहे हैं कि जो अल्कोहल का कंपाउंड बनके तैयार होगा और जो कार्बन के साथ में OH जो होता है, OH में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बन रहा होगा उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना होगा sp3 होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, पहले चलो फर्स्ट पॉइंट को समझा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है समझने के लिए, कर देखो ये जो मैंने लिखा है CH3OH, ये हमारा क्या है, इसका कोई नाम बताओ क्या यूपीएससी? यस सर। क्या? मेथनॉल। एक सी है, मेथ एल लगा दो, OH लगा दो, प्रीफिक्स ऑल, मेथनॉल बन गया। अब ये जो मेथनॉल है मैंने इसको तोड़ा, देखो कैसे तोड़ा, C 3H थे, मैंने 3H लगाए। देखो इधर निष्कर्ष, C था 3H थे, मैंने 3H जोड़े, OH लगा था तो मैंने इसके साथ C के साथ में O जोड़ा और H को मैंने साइड में कर दिया, मतलब OH जुड़ा है ना एक ही में। अब एक चीज बताओ, C और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ठीक, इन दोनों का ये चीज, दूसरा मार्कर है नहीं, ये इसे थोड़ा डार्क किए दे रहे हैं, ये वाला C और O, अब डार्क लग रहा है। ये जो C और O है इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है, इधर C और O है जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक। अब एक चीज बताओ, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। C के साथ में जो H के साथ में ये भी क्या देगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या देगा, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या देगा, 1 2 3 और ये 4, मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। और जैसे ही हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वैसे ही उसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो क्या करता है, अल्कोहल का sp3। लेकिन sp3 किसका हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का। जब भी किसी कंपाउंड में मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है, sp3। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट समझो, यहां से तो मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड दिखा दिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑक्सीजन के साथ में जो C जुड़ा है और H जुड़ा है, देखो ऑक्सीजन के साथ में ये जो C जुड़ा है और H जुड़ा है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड देगा ही, है कि नहीं। ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन है, दोनों ये सिग्मा बॉन्ड देंगे कि नहीं। ऑक्सीजन के साथ में जो हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा है ये एक सिग्मा बॉन्ड देगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड देगा, और जो 2H बचे वो मैंने नहीं जोड़े। अब क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आता है, 2,6, 6 ही तो आएगा, 6 7 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 6 ही तो आएगा। तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर हमको यहाँ पे मिल जाएगा और एक लोन पेयर हमको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे, देखो ऑक्सीजन का जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 6 आएगा लास्ट में, वो जो 6 आएगा तो देखो 2 लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ, 2 2 4 5 और 6, 5 और 6, 2 2 4 5 और 6। तो देखो 2 हमको लोन पेयर मिल रहे हैं और 2 ही हमको सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो यहां से भी 4 हमारा कंफर्म हो गया। तो जैसे ही 4 हुआ वैसे ही कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा था, इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये फर्स्ट पॉइंट समझाया है, ध्यान रखना, बहुत गहरी बात है। समझ में आया कैसे, CH3OH के बीच में जो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन लगता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। कब होगा, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे, 4। चाहे 4 सिग्मा बॉन्ड बने और चाहे 2 हमारे पास लोन पेयर हो जाए, 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो जाए, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट देखो, सिंस द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, कह रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जो हम कंटेन कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को ऑन द सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम के साथ ही तो करते हैं, आर अनस्टेबल। वो कैसे होंगे, अनस्टेबल। अभी मैंने बताया था, द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
मतलब दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम कंटेन करेंगे किसके साथ, कार्बन आइटम के साथ में, तो वो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, अनस्टेबल। अभी तो हम चिल्ला रहे थे यही वाला, जैसे ये C है, मैंने चारों तरफ H जोड़ दिया, ठीक, और इसके साथ भी OH जोड़ दिया और इसके साथ भी OH जोड़ दिया, तो ये वाला जो सिस्टम है ये हमारा अनस्टेबल है। यही वाला दूसरा पॉइंट यहाँ तक कह रहा है, ठीक, कह रहे हैं कि जब हमारा कंपाउंड कंटेन करेगा दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो है ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दो या दो से ज्यादा जब कार्बन एटम कंटेन करेगा तो हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। एंड लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि वो तो पानी में घुल जाएगा, फिर अनस्टेबल हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, इनके जो बॉन्डिंग हो रही थी, लूज एट रूम टेम्परेचर, वो किस पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे समझ लो वो पूरा घुल जाएगा। अब जब घुल जाएगा तो भैया कोई बचा ही नहीं कंपाउंड, तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल ही तो माना जाएगा। फिर है दैट टू और मोर अल्कोहलिक ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। इसका मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा जो अल्कोहलिक ग्रुप होंगे वो प्रेजेंट होंगे कार्बन एटम में, समझे कुछ? अल्कोहलिक ग्रुप कैसे हो सकता है बताओ, प्रेजेंट इन डिफरेंट कार्बन एटम, ये नहीं डिफरेंट नहीं दिख रहा है, देखो यहां तक तो अनस्टेबल हो गया था, और जब अनस्टेबल हुआ था तो जैसे अनस्टेबल हुआ वैसे वाटर में जो मॉलिक्यूल्स थे उसके क्या हो गए, लूज हो गए, तो वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, रूम टेम्परेचर के औकात पे आ गया वो कंपाउंड, तो मतलब वो खत्म हो गया। फिर कह रहे हैं कि दैट टू और मोर अल्कोहलिक ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, वो तो हमको पता ही है कि अगर मान लो ये C है इतने, यहाँ पे एक OH जोड़ दिया और एक यहाँ पे OH जोड़ दिया, तब तो ये सही माना जाएगा, है कि नहीं? एक इस C के साथ जोड़ दिया, एक इस C के साथ जोड़ दिया और हर जगह H जोड़ दो। अब ये सही है कि नहीं सही है? सही, ये तो क्लियर है ना? हाँ, तो वही कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा जो अल्कोहलिक ग्रुप होंगे वो मस्ट होंगे, मतलब प्रेजेंट इन ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, मतलब डिफरेंट कार्बन एटम्स पे वो कंटेन होंगे, लगे हुए, मतलब लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ऊपर वाला क्या था कि अगर हम एक ही कार्बन एटम पे दो या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल कैसे हो जाएगा, वो तुरंत पानी में घुल जाएगा, और पानी में घुल जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, और रूम टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गिरा हुआ होता है, क्योंकि उसकी कोई औकात होती नहीं है, उसका कोई रोल पैदा ही नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि उसको स्टेबल करने के लिए दो या दो से ज्यादा जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं अलग अलग डिफरेंट कार्बन एटम पे, अल्कोहलिक ग्रुप हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत है, ठीक। एक C पे दो ये नहीं लगेंगे, एक C पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगेंगे, अलग ही अलग ग्रुप पे लगेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग सो रहे हैं, क्या दिक्कत है? इस समय नींद आ रही ज्यादा क्या? ये वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब जो कार्बन से ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है वहां पे अगर हमको 4 सिग्मा बॉन्ड मिल जाते हैं तो जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। और इसको मतलब चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने बताया कि ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 2,6 आएगा, और जब 6 आएगा तो 6 हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शेयरिंग कराएंगे तो हमने देखा क्या, एक तो C के साथ बना लिया, एक H के साथ बना लिया, लेकिन बचे कितने, 4, तो 1 2 लोन पेयर हमारे पास बच रहे हैं, तो 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या बन गए, 4। और जैसे ही 4 बन गए वैसे ही जो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा था वो क्या दे देगा, sp3 दे देगा, ठीक। आगे जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा। और मैंने पीछे वर्नर्स थ्योरी में तुम लोगों को पढ़ाया था, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, intermixing of s orbital, s and d orbital is called an hybridization, ये तो बताया था। Yes, sir. तो वो सब ध्यान रखना, धीरे धीरे वो पढ़ते आओगे तब आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तभी क्लियर होगा जब पीछे का पढ़ के आओगे। मेरे वीडियोस पढ़े हैं वो देख लेना अगर ना किसी ने देखा हो तो, वरना हम नहीं जानते हैं फिर बाद में कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। फिलहाल इतना हम ओपन कर करके समझा लेते हैं, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं? लोन पेयर कैसा है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे आएगा, 2,6 और 6 आएगा तो 2 हमारे पास लोन पेयर बच जाएंगे और 2 हमारे सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर एक C के साथ में यहां पे अगर हम OH लगा दें, जैसे ये यहां पे हम OH लगा दें
ये हमारा सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि प्राइमरी है, ये बताओ अल्कोहल। ये है सर सेकेंडरी। कैसे? चेन बन रही है ना। हाँ वेरी गुड। क्या बन रही है? चेन। चेन बन रही है। कैसे हमको पता चला? ये वाला जो कार्बन, कार्बन मैंने इस वाले कार्बन को पकड़ा क्योंकि इसी से तो भैया हमारा फंक्शन वही होता है। है। इसके साथ में मैंने नीचे देखा ये OH जुड़ा हुआ है, इधर भी चैन बन रही है, इधर भी चैन बन रही है। और किसी भी कार्बन से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है और आगे चैन बनती जा रही है तो हमारा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। और अगर हम बिल्कुल ये रफ कर देते, आप बताओ 1 डिग्री, तो क्या है? प्राइमरी 1 डिग्री। 1 डिग्री। ठीक, तो इतना ध्यान रहेगा। और तो तुम लोगों को अल्कोहल पता ही है, चलो रिवीजन कर लेते हैं। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल क्या होता है? वो नहीं 75 वाला पी के नाली में पड़े हैं, वो वाला नहीं, दूसरा बताओ अल्कोहल क्या होता है? आप पता करो। बहुत सारा डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। Alkenes। एल्केन्स का जो डेरिवेटिव होता है वही हमारा फॉर्म क्या करता है? अल्कोहल। Alcohol। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? ऑल। और अल्कोहल का कंपाउंड में कैसे हम पहचानेंगे? सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट क्वेश्चन आई सर थिंक। अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। हाँ, अल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अल्कोहल क्या होता है? अच्छा, तो एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? सारे फंक्शन। अरे सर मतलब लिख देंगे तो एक लाइन नहीं पड़ेगी। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? एल्डिहाइड क्या? हाँ, अल CWH। Very अच्छा good। चलो। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड में कैसे CWH बोलो। वेरी गुड। चलो इतना तो आता है कि हमको पता है। हाँ, मेरे बच्चे करके नहीं कुछ। अल्कोहल का ये कॉन्सेप्ट यहीं तक है। 2-3 पॉइंट्स है वो हम आगे भी बता देंगे। बाद में कल से स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तब तक के लिए तब तक जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। की तरह नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ये बनाए रखे। हमारे